ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज देख लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये हम लोग के क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है हमारा जिसमें हम लोग को पढ़ना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे। एक्स का दो वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 7th 8th में हम लोग पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक पढ़े हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस वाले का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग छोटे क्लास मतलब क्लास 7th 8th 9th इस सब में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका नाम होता है आइडेंटिटी फॉर्मूला। इसमें हम लोग ये हमारा क्या है, देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, डेफिनेशन भी देख चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम डिग्री होता है वो 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो नहीं देखे हो तो आप लोग देख सकते हो इसी चैनल में। आप लोगों को चैनल पेज में अगर जाओगे तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जांपल भी है उसी में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को इसको इस फॉर्मेट में लाना है, मतलब इसको ऐसा लाना है, यानी कि हम लोग को ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में आप लोग क्या करोगे कि जो भी ए का वैल्यू रहेगा उसको इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ ए का वैल्यू क्या है, 2 है, बी का वैल्यू -7 है और सी का वैल्यू 3 है। ये आप लोगों को लिखना नहीं है, मैं सिर्फ एक बार समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इक्वेशन में जो भी ए का वैल्यू रहेगा, तो ए का वैल्यू क्या है 2, तो उस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड दे दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या हुआ, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड देना। तो 2 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू 2 है इसीलिए 2 से, इधर भी 2 से डिवाइड देंगे तो 2 0 जाए तो 0 ही होगा, इसलिए कोई लिखने का जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फर्स्ट टाइम इसलिए मैं लिख दी हूँ। ठीक है, तो 2 1 जा 2, बाकी तो डिवाइड नहीं होगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2, 2 0 जा तो 0 होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 लिख दिए, अब 3/2 को ट्रांसफर कर देना, -3/2 आ गया। हम लोग को ये ध्यान देना है, देखो यहाँ पास अगर माइनस वाला अगर हमारा आ रहा है तो इस फॉर्मेट में आंसर आएगा हमारा, है ना, और अगर पूरा प्लस है तो इस फॉर्मेट में, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या ध्यान देना है यहाँ पास कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, फिर माइनस का माइनस आएगा, फिर 2ab होता है तो ए का वैल्यू तो एक्स ही है क्योंकि ए स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर, सिंगल ए का वैल्यू सिंगल एक्स होगा। अब बी हमारे पास नहीं है तो रफ कॉपी में आप लोग बी का वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जो भी वैल्यू दिया होगा यहाँ पास ए के जस्ट साइड में जो भी वैल्यू ये वाला होगा उसको यहाँ लिख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7/2, उसको मल्टीप्लाई दे देंगे 1/2 से, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा बी का वैल्यू क्या आएगा, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, यानी कि जो हमारा बी है वो क्या आ गया 7/4। बस अब यहाँ पास हम लोग लिख देंगे 7/4। देखो ये बैलेंस भी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7/4 ही आ रहा है। और देखो हमारा हो गया 2ab। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर भी हो गया, -2ab हो गया, अब क्या बचा है बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस लिखे, बी स्क्वायर क्या है 7/4, तो बी है स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। अब हमारा पूरा फॉर्मेट आ गया ऐसा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब इधर साइड में क्या है -3/2। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा नंबर लिए हैं यहाँ 7/4, इसलिए बैलेंस करने के लिए इस साइड भी प्लस कर देंगे 7/4 का होल स्क्वायर से। समझ गए, अब सॉल्व करेंगे। देखो अब हम लोग को ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पास a का वैल्यू क्या है x है और b का वैल्यू क्या है 7/4, हम लोग इस फॉर्मेट में लिखना है, लिख देंगे x माइनस 7/4, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जो भी है उसको लिख देंगे 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ बस जैसे था वैसे लिख दिए, -3/2 जैसे था वैसे लिख दिया। अब इसको बस स्क्वायर करना है, 7/4 का स्क्वायर क्या होगा, देखो सब जानते हो आप लोग, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम इसलिए फिर से बता देती हूँ।
7/4 इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, तो 49/16 आएगा यहाँ। ठीक है, इतना आप लोग सब जानते हो। 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 49, 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 16। अब हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई बस करना है हम लोग को। देखो यहाँ 2 और 16 का एलसीएम 16 आता है, एलसीएम आप लोग जानते होंगे 2 और 16 का। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 तो 1 आते जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रही थी, और 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो एलसीएम भी आप लोग जानते हो। अब देखो आप लोग ये भी जानते हो कि अगर ऐसे वाला हमारा फ्रैक्शन जो रहता है, अगर फ्रैक्शन को हम लोग को प्लस या फिर माइनस करना रहता है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जो भी एलसीएम निकाले हैं वो डिनोमिनेटर कहलाता है, और उसका जो हमारा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, उस 8 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, माइनस का माइनस, फिर प्लस का प्लस, फिर सेम प्रोसीजर इस साइड भी। 16 को 16 से डिवाइड किया, 1 आया, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 49 जा 14, ठीक, सॉरी 49 1 जा 49। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब 49 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25/16, बस माइनस करे हैं। अब इस स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16। स्क्वायर जब स्क्वायर इस साइड आता है तो रूट बन जाता है, और यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, मान लो 16 होता है, वैसे ही -4 का स्क्वायर भी क्या होगा, 16। तो जब हम लोग +4 का स्क्वायर किया तो भी 16 आया, -4 का स्क्वायर किया तो भी 16 आया, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस लिख लेते हैं ताकि दोनों ही वैल्यू फाइंड हो जाए। समझ गए प्लस माइनस क्यों आता है यहाँ। देखो अब हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन और करेंगे, प्लस माइनस 25 का रूट 5 होगा, 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा, है ना। 25 का रूट क्या होगा, रूट निकालने आता होगा, एलसीएम लेते हैं, 5 5 जा 25, तो स्क्वायर रूट में पेयर बनता है तो उसको 1 टाइम्स लिख देते हैं, और 16 का तो सब जानते हो, 4 4 जा 16, पेयर बना 1 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स पेयर बनता, अगर मान लो 2 टाइम्स पेयर बनता तो 4 4 जा 16 यहाँ आता। समझ गए हो ना, पेयर आप लोग स्क्वायर रूट जानते होगे। अब ये -7/4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ जाएगा +7/4। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस लास्ट आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, है ना, एक बार प्लस साइन लेंगे, और एक बार नेगेटिव मतलब कि माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो प्लस साइन लेंगे, तो यहाँ प्लस साइन लिखने का जरूरत नहीं है हम लोग को, क्योंकि 2 साइन है ना, इसलिए प्लस तो यहाँ है ही अगर कुछ भी नहीं है तो। और एक बार कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो लिखना पड़ेगा 5/4 + 7/4। तो देखो एक बार यहाँ पास हम लोग प्लस का साइन लिया और एक बार माइनस का साइन लिया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4, 5 + 7 12। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो एक x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3। सेम वैसे ही इस साइड भी कर देते हैं, x इक्वल टू 4 4 का एलसीएम 4, -5 का 5 और 7, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक x का वैल्यू क्या आया हमारा 1/2। तो हमारा एक x का वैल्यू 3 आया और एक x का वैल्यू 1/2। यही हमारा हो गया रूट इस इक्वेशन का। ठीक है, इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक रूट हमारा क्या आया, x का वैल्यू 3 आया और एक x का वैल्यू 1/2। यानी कि अगर आप लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 और एक बार x का वैल्यू 1/2 रखोगे तो आप लोगों का इक्वल आएगा, LHS और RHS दोनों ही क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट को हम लोग को जानना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले तो वो आप लोग जान लो, है ना। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी a, b और c का वैल्यू, ये लिखने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं सिर्फ समझाने के लिए की हूँ, इसको नहीं लिखना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को बस ये ध्यान देना है कि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है। अब 2 है, अगर जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको पूरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग उसको डिवाइड करके फिर से लिख दिए। अब कुछ नहीं किए हम लोग, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करें कि जो +3/2 है उसको ट्रांसफर कर दिया -3/2 के। सबसे मेन पॉइंट बस यहीं पास है हमारा, बाकी तो पूरा सिंप्लीफाई है। बस यहाँ पास हम लोग को क्या करना है, a² - 2ab फाइंड करने के लिए जो भी x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 7/2, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको बस मल्टीप्लाई दे देना 1/2 से, वही हमारा b निकल जाएगा। 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, तो वही b निकल गया, तो हमारा 7/4 आया, तो 2ab हो गया। अब क्योंकि a² - 2ab b² होता है, इसलिए जो भी b का वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिए, और यहाँ प्लस करके हम लोग यहाँ +b² किए थे, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी उसी को, इसको यहाँ भी लिखना है हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि a² - 2ab + b² को a - b² लिखते हैं, तो वही a² और b² मतलब a क्या था x था और b क्या था 7/4, उसका होल स्क्वायर कर दिया और इधर बस सिंप्लीफाई किए।
फिर लास्ट में हम लोग एक बार पॉजिटिव साइन लिए, एक बार नेगेटिव साइन लिए, तो हमको 2x मतलब कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। कौन से मेथड से? कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी देखेंगे। ठीक है।